दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी के सिलेबस में आधारित वे टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इससे पहले ज्योग्राफी में जो आपके पास सिलेबस है, ध्यान रखिएगा किसका, DSSB का। इसके सिलेबस में भूगोल विषय से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, उस पर हमने पहले भी चर्चा की है। कुछ टॉपिक जो और इंपॉर्टेंट है उसको हमने क्रमशः शुरू किया था। जैसे हमने भू संचलन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भू संचलन में हमने देखा कि कैसे भू संचलन में दो बल महत्वपूर्ण कारक हैं, पहला अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। हमने अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही बलों के बारे में डिटेल से चर्चा की है कि क्या है पटल विरूपणी बल, क्या है महादेश जनक संचलन, क्या है, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, कैसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, कैसे भ्रंशन के बाद हमने देखा कि कैसे अलग अलग गतियों से भ्रंश घाटी आदि का निर्माण होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियोस दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें डिटेल से हमने इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा की है। विस्तार से हमने सौरमंडल, इनके विभिन्न ग्रहों के बारे में देखा है। हमने जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, इसके पीछे की वजहें क्या है, ये भी हमने देखी है। ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो ये सारी वीडियोस आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था। पर्वत क्या है, विभिन्न प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उत्पत्ति के विभिन्न कारण हमने देखे, कैसे अलग अलग प्रकार के पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये इनके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। ठीक है, हमने इसी क्रम में आगे बढ़कर पढ़ा था पठारों के बारे में, प्लेटू के बारे में, पठार क्या होते हैं। और उसमें हमने देखा था कि जो पठार हैं उनका फॉर्मेशन दो तरीकों से होता है ना। पठार या प्लेटू जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा कि पठार का जो फॉर्मेशन है या प्लेटू का जो फॉर्मेशन है वह दो तरीके की शक्तियों की वजह से, दो तरीके के बल की वजह से होता है। हमने अंतर्जात शक्तियों के माध्यम से निर्मित पठारों के बारे में पढ़ा है और बहिर्जात। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंतर्जात शक्तियों के माध्यम से, इनके द्वारा जिन पठारों का निर्माण होता है, जिन पठारों का निर्माण होता है, उन पठारों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर अंतर्जात शक्तियों के द्वारा जो पठार निर्मित होते हैं, चाहे वह पर्वतपदीय पठार हो, चाहे वे गुंबदाकार पठार हो, चाहे वे ज्वालामुखी पठार हो, चाहे वे अंतरा पर्वतीय पठार हो, आखिर ये जो पठार हैं, इनके प्रकार हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंतर्जात शक्तियों मतलब क्या, अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित पठार का मतलब क्या है। अंतर्जात यानी वे शक्तियां, ये वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से काम करते हो, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल कार्य करते हैं, इस आंतरिक भाग की वजह से, आंतरिक बल की वजह से, आंतरिक भाग से जो बल उत्पन्न होता है, इस बल की वजह से जो धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनमें पठार भी शामिल है। हमने देखा था कि द्वितीय स्थलाकृति की श्रेणी में पठारों को सम्मिलित किया जाता है और पूरे भूतल पर लगभग 33% हिस्से में क्या है, पठार है। ठीक है, उसमें हमने देखा में पठारों का फॉर्मेशन होता है। तो अंतर्जात बल यानी भूपटल पर किसके द्वारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल कार्य करता है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को हम क्या कहते हैं, अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। और इसमें पठारों का भी फॉर्मेशन होता है, प्लेटू का भी फॉर्मेशन होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वे पठार जो अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि वे कौन कौन से पठार हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो भूपटल या हम जब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के टेक्टोनिक गतिविधियों की, या हम बात करते हैं जब पटल विरूपणी संचलन की, है ना, पटल विरूपणी संचलन के माध्यम से पृथ्वी के
आंतरिक हिस्से से जो बल या शक्तियां काम करती हैं उसके माध्यम से पृथ्वी के धरातल पर जिन पठारों का फॉर्मेशन होता है उन्हें ही हम कहते हैं, जिन पठारों का निर्माण होता है, या आप कह सकते हैं जिन पठारों की उत्पत्ति होती है, स्थलाकृतियों में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो जिन पठारों की उत्पत्ति होती है उन्हें अंतर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित पठार कहा जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कल 5 प्रकार की अंतर्जात पठारों के बारे में, अंतर्जात शक्तियों के माध्यम से निर्मित पठारों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने इनके नाम लिखे थे और कहा था कि अगली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उस क्रम में ध्यान रखें, अंतर्जात शक्तियों के माध्यम से निर्मित पठारों की श्रेणी में, श्रृंखला में जो पहले पठार के बारे में हम पढ़ेंगे वह है अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, यहां आप ध्यान रखिएगा, पहला जो प्रकार है आप लिख सकते हैं वह क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार। अब यह अंतरा पर्वतीय पठार क्या है, ठीक है, ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, हर पठार के नाम में ही निहित है, अर्थ से ही आप लगा लेंगे, नाम में ही निहित है अंतरा, यानी एक ऐसा पठार, पठार के बारे में हमने क्या पढ़ा, जिसका आधार विस्तृत हो लेकिन साथ साथ में ढाल तो हो, एक हिस्सा या कम से कम समतल के पास या मैदानी क्षेत्र से संलग्न कोई कम से कम एक हिस्सा, एक भाग या एक ढाल क्या हो, तीव्र हो, या आप उसे कह सकते हैं ऊंची हो, उठी हुई हो, है ना। एक हिस्सा क्या हो, कम से कम उठा हुआ हो। तो ध्यान रखिएगा, एक जो ढाल है, कम से कम एक ढाल क्या हो, उठी हुई हो या ऊंचाई पर हो, इसे ही हम क्या कह देते हैं, पठार कह देते हैं। ठीक, और इसका जो शीर्ष है वह कैसा होना चाहिए, मेज की तरह समतल सपाट। ध्यान रखिएगा, मेज की तरह सपाट। ये स्थलाकृति क्या है, ये पठार कहलाती है ना। पर्वतों की तुलना में इनकी ऊंचाई कम होती है, क्योंकि पर्वत का क्या होता है, पर्वत बहुत ही तीव्र ढाल वाले स्थलाकृतियां होती हैं, बहुत ही तीव्र ढाल वाली, सीधी खड़ी ढाल वाली स्थलाकृतियां होती हैं, जिनका आधार विस्तृत होता है और जिनके शिखर की बात करें तो शिखर चोटी नुमा होता है, चोटी नुमा होता है शिखर, या आप कह सकते हैं इनका शिखर या शीर्ष क्या होता है, संकरा होता है, संकरा होता है ना। तो ये क्या है, पर्वत। और पठार क्या है, पठार का जो शीर्ष है, एक तो बहुत ऊंचाई नहीं होती इनकी, इनका एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्सा समतल के नजदीक वाला कम से कम एक हिस्सा उठा हुआ हो, ढाल उसकी उठी हुई हो, लेकिन इसका शीर्ष क्या हो, मेज की तरह सपाट हो। इस स्थलाकृति को हम पठार कहते हैं। तो अंतरा पर्वतीय पठार यानी क्या, अंतरा पर्वतीय पठार यानी वह पठार जिसके चारों ओर क्या हो, पर्वत हो, यानी वह पठार जो अपने चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ हो, उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं या कहा जाता है। ये सर्वाधिक विस्तृत पठार होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूरी दुनिया में अभी तक जो सर्वाधिक विस्तृत पठार है, सबसे जटिल पठार है। तो शब्द सबसे जटिल पठार, सर्वाधिक विस्तृत पठार, कौन से पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि इन पठारों का फॉर्मेशन कब होता है, आखिर इनकी चारों तरफ तो पर्वत है, तो जब वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा होता है, अंतर्जात बल की वजह से जब वलन की क्रिया, हम सभी जानते हैं ना, संपीड़न बल कार्य करता है, तभी क्या होता है, वलन की क्रिया होती है। संपीड़न बल के कार्य करने के फलस्वरूप जब वलित पर्वतों का निर्माण होता है, उसी समय कैसे, अंतरा पर्वतीय पठारों का निर्माण होता है, उसी समय, यानी वलित पर्वतों के निर्माण के समय ही अंतरा पर्वतीय पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, इनके साथ ही इनका निर्माण होता है, वलित पर्वतों के साथ ही, वलित यानी इस प्रकार मोड़दार वलन वाले पर्वत, तो मोड़दार या वलित पर्वतों के साथ ही अंतरा पर्वतीय पठारों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य भूमिका किसकी है,
पटल विरूपणी बल की है। या आप ध्यान रखें, पटल विरूपणी बल यानी अंतर्जात बल के माध्यम से जो पठारों का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है। तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये अंतरा पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपने कोलंबिया का पठार भी सुना होगा, ईरान का पठार सुना होगा, ये सभी अंतरा पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हैं। ईरान का पठार, ठीक है, कोलंबिया का पठार, ये एग्जाम्पल है किसके? अंतरा पर्वतीय पठार के। ठीक है, तो हमने देखा क्या, अंतरा पर्वतीय पठार जो कि अंतर्जनित जो शक्तियां हैं उनके द्वारा निर्मित पहला पठार है। दूसरे पठार की हम बात कर लेते हैं, दूसरा है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, देखिए हर पठार के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इन पठारों का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। तो महाद्वीपीय पठारों का मतलब वे पठार जिनका निर्माण पर्वतों के दूर हुआ है, पर्वतों से नजदीक नहीं है। कहां? महाद्वीपीय पठार के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इनका निर्माण पर्वतीय भागों से दूर या तो मैदानी भागों के साथ संलग्न है या तो तटीय भाग से संलग्न है। तो ध्यान क्या रखना है? पर्वतीय भागों से दूर, पर्वतीय भाग से कहीं दूर से दूर, कहां पर? या तो मैदान से संलग्न है, मैदानी हिस्से से संलग्न है, या तटीय क्षेत्र से संलग्न है, तटीय क्षेत्र से संलग्न, तट से संलग्न। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर, ऐसे क्षेत्रों पर महाद्वीपीय पठार का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। पर्वतीय भागों से दूर कहीं मैदानी भागों में या तटीय क्षेत्र से संलग्न वाले हिस्से में महाद्वीपीय पठार का फॉर्मेशन होता है। अब ये ध्यान रखना है कि इनका विस्तार बहुत अधिक होता है, इनका विस्तार बहुत अधिक होता है। क्यों? मैदानी हिस्से, तटीय हिस्से तक इसका विस्तार है। पठारों को हम क्या कहते हैं? हम उच्च भूमि के रूप में जानते हैं। मैदान क्या है? निम्न भूमि के रूप में जाने जाते हैं। उच्च भूमि के रूप में बहुत दूर तक इनका विस्तार किया जा सकता है, होता है। इस वजह से इन्हें बहुत ही अधिक या अत्यधिक विस्तारित पठार कहा जाता है। अत्यधिक इनका विस्तार होता है, इन्हें अत्यधिक विस्तृत या और साथ में अति प्राचीन, ध्यान रखें, अत्यधिक विस्तृत व अति प्राचीन पठार कहा जाता है। अति प्राचीन यानी आप ध्यान क्या रखेंगे कि जो महाद्वीपीय पठार हैं इन्हें अति प्राचीन पठार भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो विस्तार है वह अधिक होता है, यानी इनका जो विस्तृत रूप है आपको अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वह किसके बारे में है? महाद्वीपीय पठार के बारे में। यदि भारत में हम देखें कि भारत में महाद्वीपीय पठार क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में आप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपने सुना होगा। जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है ना, किससे संलग्न है? तट से संलग्न है, ये तट से, तटीय क्षेत्र से संलग्न है। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार भारत में महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या भारत की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपको क्या याद रखना है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसके अलावा और एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का पठार। आपने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू है, या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का पठार है, वह भी महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा आपने ब्राजील का पठार सुना होगा, अरब का पठार सुना होगा, ये भी दरअसल महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। अरब का पठार, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, और ब्राजील का पठार। ये भी किसका? महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है हमारे अंतर्जनित शक्तियों द्वारा निर्मित पठारों में, तीसरा प्रकार है पर्वतपदीय पठार। नाम से ही आप समझ गए होंगे, पर्वतपदीय पठार। वे पठार, कौन से पठार? वे पठार जिनका विस्तार पर्वत के निचले हिस्से से कहीं दूर मैदानी हिस्से तक है,
उन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि ये पठार पर्वत के आधार पर स्थित होते हैं, आधार पर स्थित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक पर्वत है, ठीक है, ये इसका आधार है ना, निचला हिस्सा क्या होगा पर्वत का, ये होगा आधार। तो पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार कहा जाता है, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये पर्वत से संलग्न होते हैं। आपने देख ही लिया, पर्वत के जस्ट नजदीक है, पास में है, तो ये क्या है? पर्वत से क्या है? संलग्न है। तो इनकी एक और खास विशेषता क्या है? पर्वत के आधार पर पाए जाने वाले पठारों को पर्वतीय पठार कहते हैं। ये ऐसे पठार होते हैं जो पर्वत से संलग्न होते हैं, लगे हुए हैं, देखिए सटे हुए हैं, है ना। और ये लंबी उच्च भूमि के रूप में मैदानों तक क्या होते हैं? विस्तारित होते हैं। ध्यान रखिएगा, लंबी उच्च भूमि के रूप में मैदानों तक विस्तारित हैं। मान लीजिए ये हिस्सा मैदानी हिस्सा है, तो ध्यान रखें कहां तक? मैदानी हिस्से तक ये उच्च भूमि के रूप में क्या है? विस्तारित है। बहुत उच्च भूमि यानी ऊंची भूमि है मैदान की तुलना में, और ये कहां तक विस्तारित है? मैदानी क्षेत्र तक, या आप कह सकते हैं तटीय क्षेत्रों तक क्या है? विस्तारित होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? एक और बात आपको ध्यान रखना है, जो पठार यहां से उच्च भूमि के रूप में बढ़ा, और जब यहां मैदान के पास आएगा, जब यह मैदान वाले हिस्से के पास आएगा, ये इसकी ढाल यहां पर थोड़ी तीव्र देखने को मिलेगी। ये पर्वतपति पठार के क्या है? एग्जाम्पल के रूप में है। यहां पर जो आपको ढाल देखने को मिलेगा वो थोड़ा तीव्र देखने को मिलेगा। ठीक, अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि पर्वतपदीय पठार का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपने दक्षिण अमेरिका के बारे में सुना होगा। आपने दक्षिण अमेरिका के बारे में सुना होगा। दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया शब्द आपने जरूर सुना होगा। दरअसल जो पैटागोनिया का पठार है, पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में पर्वतपदीय पठार का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? पैटागोनिया का पठार। इसके अलावा आपने यूएसए में पीडमांट का पठार सुना होगा। यूएसए पीडमांट का पठार, ये भी पर्वतपदीय पठार का एग्जाम्पल है। इसकी कुछ इमेजेस आपको मिल भी जाएंगे गूगल पर। ठीक है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। फिर हमारा अंतर्जात शक्तियों के द्वारा ही निर्मित पठारों में जो चौथा प्रकार है, ध्यान रखिएगा, वह है ज्वालामुखी या लावा पठार। ज्वालामुखी पठार नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ज्वालामुखी पठार या लावा पठार कौन से पठार हैं? ज्वालामुखी पठार वह पठार है जब दरारी उद्भेदन की वजह से पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो गर्म तप्त क्या है? मैग्मा है, यह दरार उद्भेदन की वजह से यह ऊपर की ओर आता है, और जब इस तरीके से ऊपर की ओर आता है तो यहाँ जिस गर्म है, गर्म लावा ठंडा होकर पठारी संरचना का भी निर्माण करता है पर्वतों के साथ साथ। अब यहाँ पठार, इस लावा के ठंडे होने की वजह से जिस पठार का निर्माण होता है उसे ही ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप लावा के उत्सर्जित होने के माध्यम से लावा के ठंडे होने के बाद जिस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ये पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं। ध्यान रखिएगा, किससे? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं। ये पठार बेसाल्ट चट्टानों से, ये जो अंदर मध्यमंडल के बाद ध्यान रखें, यहाँ मध्यमंडल से जो गर्मगलित तप्त लावा ऊपर की ओर आ रहा है, ये लावा दरअसल बेसाल्ट चट्टानों को फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ये जो पठार हैं ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, भारत की यदि हम बात करें तो दक्कन का पठार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा,
दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोलंबिया का पठार भी सुना होगा, वह भी ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार और कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। अब जो हमने देखा आंतरिक शक्तियों के माध्यम से निर्मित पठारों में, उसमें हमारा पांचवा और अंतिम प्रकार गुंबदाकार पठार। ध्यान रखिए, गुंबदाकार पठार, नाम से ही समझ में आना जाना चाहिए। गुंबद मतलब कुछ इस तरीके से इसकी स्थलाकृति होगी, है ना। इसकी स्थलाकृति कुछ ऐसी होगी कि इसके किनारे भाग कुछ इस तरीके से हो और ये ऐसे गोल आकृति बनाए, यानी इसके मध्य का भाग क्या हो, ऊपर की ओर उठ गया हो, ऊंचा उठा हो, और इसके किनारे क्या हो, गोल आकृति बना रहे हो। तो इसे क्या कहेंगे हम, गुंबदाकार पठार कहेंगे। यानी अंतर्जात बल के उत्पन्न होने की वजह से, मान लीजिए कोई एक चट्टान है, इस चट्टान में अंतर्जात बल कार्य कर रहा है, और जैसे ही अंतर्जात बल कार्य करेगा तो ये चट्टान के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए इसके बीच का हिस्सा कुछ इस तरीके से उठ जाए। ध्यान रखें, इसी चट्टान की बात कर रहे हैं हम। अंतर्जात बल की वजह से, अंतर्जात बल में वलन क्रिया की वजह से, वलन संपीड़न, संपीड़नात्मक बल कार्य करता है। संपीड़नात्मक बल की कार्य करने की वजह से मान लीजिए यही चट्टान इस तरीके से यहां से भी बल कार्य करेगा, यहां से भी बल कार्य करेगा, संपीड़न बल कुछ इस तरीके से कार्य करेगा। जैसे ही संपीड़न बल कार्य करेगा, चट्टानों में क्या होगा, वलन उत्पन्न होगा ऐसे। और जब चट्टान में वलन उत्पन्न होगा तो वलन की क्रिया की वजह से इसका मध्य भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा, और यह कॉर्नर वाला हिस्सा या इस किनारे क्या होंगे, अंदर या भीतर की ओर चले जाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से गोल आकृति बनेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुंबदाकार पठार कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य का हिस्सा क्या हो गया, ऊंचा उठ गया, ऊपर की ओर उठ गया। इसके जो किनारे कॉर्नर वाले हिस्से थे, ये किनारे क्या हो गए, अंदर की ओर गोलाकार आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार, भारत में छोटा नागपुर का पठार इसका एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार किस पठार का एग्जाम्पल है, गुंबदाकार पठार का एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूएसए में आपने एक पठार का नाम सुना होगा, ओजार्क का पठार। ध्यान रखिएगा, ओजार्क, ये इसका एग्जाम्पल है, ओजार्क का पठार। कहां पर, यूएसए। तो ओजार्क का पठार भी एग्जाम्पल है किसका, गुंबदाकार पठार का। गुंबदाकार पठार, इसमें संपीड़नात्मक बल कार्य करता है अंतर्जात बल के माध्यम से, फिर वलन की क्रिया होती है, और वलन की क्रिया के फलस्वरूप ही गुंबदाकार पठार का फॉर्मेशन या इसका निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, तो जो गुंबदाकार पठार है इसका फॉर्मेशन किसके माध्यम से होता है, संपीड़नात्मक बल की वजह से। इसका मध्य वाला हिस्सा क्या होगा, ऊंचा या ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा, और जो किनारे, इसके किनारे क्या होंगे, किनारे गोलाकार हो जाएंगे, किनारे इसके गोलाकार हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। कॉर्नर है, अंदर की ओर घुस गए, तो ये क्या होगा, गुंबदाकार पठार का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पठारों में, ध्यान रखेगा, जो अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल की वजह से कितने प्रकार के पठारों का फॉर्मेशन हमने देखा, मुख्यतः 5 प्रकारों का। और इन पठारों के फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे ये उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में हमने समझने की कोशिश की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एग्जाम्पल्स देखे, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सही जोड़ी मिलाने के क्रम में एग्जाम्पल पूछ ले, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बहिर्जात बल के माध्यम से जो पठारों का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसे देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।